और ये हमारी अब यात्रा यहाँ से, जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमटा पास का, तो यहाँ से हमारी चालू हो चुकी है। अभी 11:15 का टाइम हुआ है। अब यहाँ से हम निकलेंगे ऊपर जंगल होते हुए। अब देखो कितने यहाँ से। और पहला जो हमारा कैंप होगा, हमारी कोशिश है हम बालू का गेटा में लगाए। पॉसिबिलिटी है अगर बारिश ना हो, मौसम साफ रहे तो वहीं। और बाकी यहाँ के वेदर की बात करें तो मौसम मिला जुला है, थोड़ी बारिश, थोड़ा खुला, क्या कह सकते हैं आगे। पर अब चलना है तो चलना है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं तो वो तो करना ही ना। आपको दिखाते रहेंगे आगे भी। अभी हम प्रोजेक्ट से अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं हमटा पास के लिए। मैं और भाई अभी लगभग 10 साल के बाद फिर से इस ट्रैक पर जा रहे हैं। तो मौसम तो अभी अरे भाई मतलब दिल्ली फ़िलहाल से के लिए दिल्ली से सुरेंद्र भाई हाँ, नगर से सोनू ठाकुर। फ़िलहाल के लिए तभी मौसम रुका हुआ है, बारिश रुकी हुई है, धुंध चारों तरफ छाई है। तो शुरुआत तो फ़िलहाल अभी अच्छी लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है सफ़र में। हम इस बार अपना खाना पीना मतलब काफ़ी कम करके आए हैं। इस बार हमें मतलब वज़न अपना कम करना है, चाहे कुछ भी हो। मुझे नहीं, मेरा वजन तो पहले कम खास है। मुझे भाई का वज़न तो पहले ही कम है। हाँ, तो अभी देखो आगे का सफ़र कैसा रहता है, हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। हरियाली यहाँ की दिल को खुश करने वाली है। चारों तरफ इतने सुंदर पेड़ और इतने सुंदर झरने। अभी देखो सफ़र कैसा करता है, बताएंगे। लग्जरियस लैश ग्रीन, ये कितने अभी हरे भरे घास दिए, तो पीछे छाई हुई धुंध, यहाँ के नज़ारे। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है, जिससे कि आसपास का एरिया का भी इतना हमारा रास्ता जो अभी तक कम हो गया है, और साथ में बारिश भी है। तो अभी हमें जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे बढ़ना है या फिर यहीं टेंट लगाना है। हालांकि हम अपनी मंजिल के बहुत दूर हैं, जो पहला कैंप है, लेकिन बारिश पड़ती है तो हो सकता है हमें कैंप यहीं लगाना पड़े। बारिश में आगे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, भीग जाएंगे, कपड़े भीगेंगे, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें 3 दिन और आगे लगेंगे। तो हो सकता है नहीं लगाए, देखते हैं, बताता हूँ आपको। दोस्तों चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका है लोगों को, तो अब देखिए हम लोग चिक्का के पास पहुंचने ही वाले हैं। सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, पर फिर से मौसम वही अपनी चाल बदल रहा है बार बार। सफ़र का मज़ा आप
ये देखकर ही लगा सकते हैं। देखिए बादल, हरियाली और सबसे सुंदर ये नदी। सच कहूँ तो मेरा दिल अभी किसी हिमाचली गाने पे नाचने का कर रहा है, दिल कर रहा है कि मैं नाचूं। क्या करें, मंजिल तक भी पहुँचना चाहिए और देखो तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी 1.5 घंटा हम लोगों को चलते चलते हो चुका है। अभी मैं सीधा आपको ये छिक्का से सीधा आपको दिखा रहा हूँ। ये दृश्य है यहाँ के, आप देख सकते हो पीछे झरनों की। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ हर तरह से झरने, वहाँ से एक झरना आ रहा है, वहाँ से एक आ रहा है, उसके पीछे एक और ऊंचाई से आ रहा है, जो फिर पीछे से दो झरने मेरे पीछे हैं। और ये जो मेन जगह है छिक्का, यहाँ पर टेंट आप देख सकते हो, हर तरफ टेंट लगे हुए हैं। ये पहला पड़ाव यही है इस रूट का। तो यहाँ जो टेंट है वो रेंटेड भी है, आप किराए पे लेके यहाँ रह सकते हो रात में, जिसका पर नाइट में कहते हैं 500 रुपये चार्जेज़ है। और खाने के लिए 200 रुपये चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको पीछे पीठ पे लाद के नहीं लाना सामान तो आप यहाँ रुक सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वाली का। और आगे जाके ऐसी अगली शायद मैंने जैसे ही बता रहे कि आगे भी इस तरह के टेंट्स हैं जहाँ आप किराए पे रह सकते हो। पर जो अपने टेंट में रहने का मज़ा है, मैं नहीं कह सकता वो आएगा नहीं आएगा और अपने साथ स्टोव लेके अपने आप खाना बनाने का जो मज़ा आएगा वो आएगा नहीं, कि वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, नज़ारों का आप मज़ा ले सकते हो। तो देखिए, अगर आपका दिल करता है कभी आने का मौका मिलता तो आप आइए। फिलहाल हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं भाई अभी हम छिक्का क्रॉस कर चुके हैं। नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, डरते डरते हमने नदी क्रॉस की है। आप देख सकते हैं छिक्का कैंप साइट। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे ट्रैक में सबसे अच्छी कैंप साइट यही है। ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग आगे जा नहीं पाते तो यहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे से हट के वापस आ जाते फिर यहीं रुक जाते हैं। तो ये खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चल पाते हैं और इससे अच्छी आगे जो जगहें हैं उनका कितना मज़ा ले पाते हैं आप लोग। हम तो अभी चल रहे हैं छिक्का छोड़ के आगे। कुछ देर यहाँ काफ़ी बारिश हुई तो हम मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी मौसम थोड़ा, बारिश तो हो रही है पर मौसम थोड़ा खुल गया है, तो हमने ये फैसला लिया कि अभी आगे जाना है, क्योंकि यहाँ रुक के फ़ायदा नहीं है। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक हर ओर घना कोहरा छा गया। इतनी धुंध थी कि 10 कदम दूर क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ सिर झुकाए खड़े थे और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसके तल में एक भयानक गरजती हुई नदी बह रही थी। हवा में नमी थी, डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सन्नाटा भी जो दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि इस बारिश के मौसम में कभी भी पहाड़ से पत्थर गिर सकते थे। रास्ता नजर नहीं आ रहा था और कोहरे की चादर में लिपटा यह सफर मानो हमें अपनी ही हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। एक पल को लगा जैसे रास्ता भटक गए हों, मगर हौसले ने साथ नहीं छोड़ा। यह वो पल थे जब डर और दृढ़ता एक साथ चल रहे थे, और यही तो असली पहाड़ी रोमांच है। तेज बारिश में हमारी ट्रैकिंग जैसे किसी रोमांचक फिल्म का हिस्सा बन गई थी।
रास्ते में अचानक एक झरने के नीचे से होकर गुजरना पड़ा और उसी पल प्रकृति ने हमें पूरी तरह भिगो दिया। बारिश और झरने की बूंदों ने हमारे कपड़ों, स्लीपिंग बैग, कंबलों और मैट्रेस को अपनी ठंडी बाहों में समेट लिया। हर चीज भीग चुकी थी, मगर हमारे मन में एक अजीब सी गर्माहट थी, रोमांच की, जीवन के उस असली स्पर्श की जिसे न तो कैमरा कैद कर सकता है और न ही कोई शब्द पूरा बयां कर सकते हैं। ये वो पल था जहां कठिनाई और खूबसूरती एक साथ चल रही थीं। एक सच्चा ट्रैवलर वही होता है जो इन्हीं पलों में मुस्कुरा सके। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हम कुछ देर के लिए एक ढाबे में रुके। कुछ देर बाद बारिश थम गई। बारिश थमते ही हम लोगों ने अपना बैग उठाया और आगे की ओर निकल पड़े। आगे एक नदी थी जिसे अक्सर लोग पैदल ही क्रॉस कर लिया करते थे, पर बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिस वजह से नदी को रोप की हेल्प से क्रॉस करना पड़ा। वैसे तो जिसने रोप नदी पर लगाई थी वह हर नदी क्रॉस करने वाले से 300 रुपये चार्ज कर रहा था। लोकल होने की वजह से भाई ने हमें नदी फ्री में क्रॉस करवाई। इस एहसान के लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश की स्थिति में इस नदी को क्रॉस कर पाना संभव ही नहीं है। थकान से भरे, कोहरे और बारिश से भीगे उस सफ़र के बाद जब हमने नदी पार की तो जैसे प्रकृति ने हमें इनाम दे दिया। सामने ही हमारी मंजिल थी, जुआरा। ये जगह किसी जादुई सपने जैसी लगी। चारों ओर सिर्फ हरियाली फैली हुई थी और सबसे सुंदर दृश्य हमारे टेंट के सामने था, जहां पीले रंग के अनगिनत फूल खिले हुए थे, जैसे सूरज की किरणों को जमीन पर बिखेर दिया गया हो। वो ठंडी हवा और उन फूलों की मुस्कान, सब कुछ इतना शांत, इतना निर्मल कि थकान, डर और सारा संघर्ष पल भर में भूल गए। जुआरा सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एहसास था, एक सुकून जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है।